और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम चाहते हैं कि आप ऐसी पवित्र भूमि बताइए जहाँ पर हम बैठ करके भगवान की कथा सुन सकें, सत्संग कर सके, उनके नाम की चर्चा कर सके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ये अपना चक्र छोड़ता हूँ और ये चक्र जहाँ जाकर के गिरेगा आप लोग समझ जाइएगा कि वही पावन, वही पवित्र भूमि है और वहां पर बैठ करके भगवान के नाम की चर्चा करिएगा। तो ब्रह्मा जी अपना चक्र छोड़ते हैं और वो चक्र जाकर के नैमिषारण्य में गिरता है। नैमिषारण्य जो लखनऊ से कुछ दूरी पर पड़ता है, वहां जाकर के वो चक्र गिरता है। तो जो संत महात्मा है 88,000 वो समझ जाते हैं कि यही वो पवित्र भूमि है। अब भूमि तो मिल जाती है, लेकिन अब जो संत महात्मा है वो सोचते हैं कि कथा कौन सुनाएगा। ऐसा कोई ज्ञानी हो जो भगवान की कथा सुना सके। तो लोग वेद व्यास जी के पास जाते हैं और वेद व्यास जी से कहते हैं कि आपने तो पुराणों की रचना की है, शास्त्र रचे हैं, तो आपसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप ही हमें कथा सुनाएं। वेद व्यास जी मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि हमें पता है कि आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं। आप लोगों को लगता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैंने पुराणों को रचा है, उसको लिखा है। तो ये बात नहीं है, मुझसे भी बड़ा एक ज्ञानी है और वो है सूत जी महाराज। आप लोग सूत जी से जाकर के विनय करिए, वही इस मंगलमयी कथा को सुनाएंगे। तो 88,000 संत महात्मा विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं सूत जी महाराज से और सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में आते हैं। उनको उचित स्थान पर बैठाया जाता है और जितने भी 88,000 संत महात्मा हैं वो सब भूमि पर विराजमान हो जाते हैं और सूत जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र की। अब सोचने वाली बात है, ये जो 88,000 संत महात्मा हैं, ये सूत जी महाराज से 10 वर्ष नहीं, 20 वर्ष नहीं, लाखों वर्ष बड़े हैं। क्योंकि सतयुग त्रेता युग में लोग लाखों वर्ष जीते थे। तो ये जो संत महात्मा है ये उम्र में बहुत बड़े हैं और सूत जी महाराज उम्र में छोटे हैं। लेकिन ये 88,000 संत महात्माओं की जो विनम्रता देखिए, सूत जी महाराज उम्र में छोटे हैं और ये जो संत महात्मा है इतने ज्ञानी होकर के, इतने वृद्ध होकर के भी ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है, बिल्कुल अज्ञानी बन करके बैठे हैं कथा सुनने के लिए। तो 88,000 संत महात्माओं के बीच में एक सौनक मुनि नाम के ऋषि थे। तो पहले जब कथाएं होती थी तो जो श्रोतागण होते थे, जैसे आप लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए, आप लोगों को श्रोता कहा जाएगा। तो श्रोताओं के बीच में एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाता था जो कथा कहने वाले से प्रश्न पूछता था। तो जितने भी 88,000 संत महात्मा हैं ये सौनक मुनि को आगे बैठाते हैं और कहते हैं कि आप जो है हमारी तरफ से प्रश्न पूछिए। तो जो सौनक मुनि है वो सबसे आगे बैठते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में इन 88,000 संत महात्माओं को सौनकादि ऋषियों के नाम से दर्शाया गया है, बताया गया है। तो सौनक मुनि सबसे आगे बैठते हैं और सबसे पहले प्रणाम करते हैं सूत जी महाराज से और क्या कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा स्तुताख्या हि कथा सारम मम सूत जी महाराज से सौनक मुनि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, ये जो सूर्य देवता हैं ये संसार के अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन जो मनुष्य के अंदर अंधकार व्याप्त है, जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, उसको अगर कोई दूर कर सकता है तो आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा संत ही दूर कर सकता है।
तो आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे केवल हमारा ही नहीं बल्कि कलयुग के आने वाले जो मनुष्य हैं उनका भी भला हो सके। जब यह बात सुनते हैं सूत जी महाराज तो मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि सौनक मुनि, मैं आपके प्रश्नों से बहुत खुश हुआ। आप इतने परोपकारी हैं कि केवल आपने अपनी भलाई के बारे में नहीं बल्कि कलयुग के आने वाले जो मनुष्य हैं उनके बारे में भी सोचा। तो आप लोग सावधान होकर के सुनिए। जैसे किसी लड़की की शादी होती है और जब विदाई का समय होता है तो उसकी माँ उसको गहने देती है, कुछ गहने संभाल के रखी रहती है, और जब विदाई के समय गहने देती है तो कहती है कि बेटी इसको संभाल करके रखना, कोई चुरा न ले। उसी प्रकार से सूत जी महाराज उनको सावधान करते हैं और उन्हें कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। आगे कथा सुनाने से पहले आइए एक प्यारा सा भजन। बोलिए श्री राम सरकार की, कोई कहे कोई गोपाला, कोई कहे कोई गोपाला, मैं तो कहो राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरे राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरे, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने लगे, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन,
बलिया में कह करके बोला दुर्योधन, बलिया में कह करके बोला बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, यह कथा सबको सुनने को नहीं मिलता है। अभी अभी मैंने कथा की शुरुआत में कहा कि जिन पर भगवान की कृपा होती है उनको ही यह कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वही बात सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि हे सौनकादि ऋषियों, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी देवताओं को भी जल्दी सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। जब यह बात सुनते हैं 88,000 संत महात्मा तो बड़े ही सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो सौनक मुनि कहते हैं सूत जी महाराज से कि आपकी बात हमें समझ में नहीं आई कि यह जो कथा है वो देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती है, हमें विश्वास नहीं होता। तो सूत जी महाराज उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मुनियों, एक बार की बात है, महाराज परीक्षित को सुखदेव मुनि जब कथा सुना रहे थे तो देवराज इंद्र सोने के कलश में अमृत लेकर के आते हैं उनके सामने और कहते हैं कि हे मुनिवर, ये जो सोने के कलश में रखा हुआ अमृत है, आप इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो भागवतामृत का पान करा रहे हैं, ये जो मंगलमयी कथा सुना रहे हैं आप परीक्षित जी को, ये कथा हम सबको सुनाइए। तो देवराज इंद्र की बात सुन करके जो सुखदेव मुनि हैं वो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि अरे देवराज इंद्र, आज तक मैंने सुना था कि देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, लेकिन आज मैंने अपने आंखों से देख लिया। तुम वही देवता हो जो दधीची मुनि के पास गए तो अपने स्वार्थ के लिए हड्डियां मांगना। तुम वही देवता हो जब गरुड़ को अमृत की आवश्यकता पड़ी थी तो तुम लोगों ने गरुड़ को भी नहीं दिया, बहुत ही विनय करना पड़ा, यहाँ तक कि युद्ध हुआ तब जाकर के तुम लोगों ने अमृत दिया। तुम वही देवता हो जब समुद्र मंथन हुआ तो जो अमृत निकला वो खुद पी गए और जो विष निकला वो शंकर भगवान को पिला दिया। तो अगर तुम प्रेम से भक्ति से एक भक्त बनकर के हमारे सामने आते तो हम तुम्हें कथा जरूर सुनाते, लेकिन तुम तो व्यापारी बनकर के आए हो। और सुनो, ये जो सोने के कलश में अमृत लेकर के आए हो, ये जो तुम्हारा अमृत है ये कांच के समान है, और ये जो मेरी कथा है ये करोड़ों मड़ियों के समान है, इसकी कोई भी कीमत नहीं हो सकती। और सुखदेव मुनि उनको डांट करके भगा देते हैं। इस प्रकार से उदाहरण देते हैं सूत जी महाराज 88,000 संत महात्माओं को। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ये देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती है। आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि बड़े ही आसानी से आप लोगों को कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब आगे सौनक मुनि प्रश्न करते हैं, ये जो 7 दिनों की कथा होती है, साप्ताहिक भागवत कथा,
यह कथा कब शुरू हुई, किसने शुरू की और कहाँ शुरू हुई। तो सूत जी महाराज उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं और कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद जी के मन में आता है कि क्यों न चल करके कलयुग के जितने भी संत महात्मा हैं उनके साथ बैठ करके भगवान के नाम की चर्चा की जाए, भगवान का सत्संग किया जाए, उनकी भक्ति में अपना समय बिताया जाए। ऐसा सोच करके नारद जी धरती लोक पर आते हैं। तो नारद जी जाते हैं संतों के आश्रम में। तो एक संत के आश्रम में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। तो नारद जी कहते हैं कि ये आश्रम किसका है। तो वहाँ एक व्यक्ति कहता है कि ये आश्रम मौनी बाबा का है। नारद जी कहते हैं कि नाम तो मौनी बाबा है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर यहीं पे हो रहा है। फिर आगे नारद जी जाते हैं तो देखते हैं कि एक आश्रम रहता है, वहाँ पर करोड़ों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े बंगले बने रहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि यह आश्रम किसका है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि यह आश्रम त्यागी बाबा जी महाराज का है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है, ये सब कलयुग में क्या देखने को मिल रहा है। पहले के जो संत होते थे, जो जितना संसार से दूर था, वही सबसे बड़ा त्यागी महात्मा कहा जाता था। और कलयुग में देखो तो जो सबसे ज्यादा संपन्न है, सबसे ज्यादा जिसके फॉलोअर्स हैं, जिसकी करोड़ों की गाड़ियां हैं, जिसके बड़े बड़े बंगले हैं, फ्लैट हैं, वही सबसे बड़ा महात्मा कहा जाता है। और ये बात सच भी है। सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन आज की सच्चाई है। तो नारद जी तो शांति पाने के लिए आए थे, भक्ति करने के लिए आए थे, लेकिन उनके मन में अशांति फैल जाती है। नारद जी सोचते हैं कि चलो ये तो संत महात्मा हैं, गृहस्थों को भी देख लिया जाए। तो जाते हैं गृहस्थों के घर में तो देखते हैं कि वहाँ पर रात दिन केवल लड़ाई चल रही है। बाप बेटे में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई। तो देखते हैं नारद जी की ये तो जो कलयुग का व्यवहार है, ये जो कलयुग का असर है, वो साफ साफ दिख रहा है। गृहस्थों को तो छोड़ो, क्योंकि ये तो साधारण मानव हैं, संतों को भी कलयुग ने नहीं छोड़ा। तो नारद जी तो आए थे शांति पाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन जब कलयुग का ऐसा दृश्य देखते हैं तो उनका मन और भी अशांत हो जाता है। तो सोचते हैं कि चल करके तीर्थों में दर्शन किया जाए भगवान के, तो शायद मन को शांति मिलेगी। तो गोदावरी, काशी, प्रयाग, पुष्कर, जितने भी तीर्थ हैं वहाँ तीर्थों में जाते हैं, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिलती है। तो सोचते हैं कि चल करके वृंदावन का दर्शन किया जाए, जहाँ मेरे गोविंद ने अनेकों लीलाएं की हैं। तो नारद जी वृंदावन में जाते हैं और घूमते घूमते जैसे ही यमुना नदी के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं एक 16 वर्ष की कन्या, एक 16 वर्ष की लड़की रो रही है जोर जोर से, और उसके गोद में 80 वर्ष के वृद्ध दो व्यक्ति सोए हुए हैं, मूर्छित अवस्था में है, बेहोश पड़े हैं। और उनके आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हैं और समझा रही हैं कि देवी तुम रो मत। ये कलयुग का प्रभाव है कि देखो तुम अभी जवान हो और तुम्हारे बेटे बूढ़े हो गए। यानी वो जो कन्या है वो 16 वर्ष की है, लेकिन जो उसके दोनों बेटे हैं वो 80 वर्ष के बूढ़े दिख रहे हैं, बिल्कुल वृद्ध हो गए हैं। तो नारद जी सोचते हैं कि ये कन्या कौन है और इसके गोद में जो अचेत अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में पड़े हैं, ये दोनों व्यक्ति कौन है। उम्र में तो बहुत बड़े दिख रहे हैं। तो नारद जी सोचते हैं कि क्यों ना चल करके पूछा जाए कि ये दोनों क्या लगते हैं और ये क्यों रो रही है। तो जैसे ही नारद जी आगे बढ़ते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ पर तो केवल औरतें बैठी हैं, कोई पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं इनके पास जाकर के बातें करूं तो हो सकता है ये गलत मतलब निकाल लें। तो नारद जी वापस लौटने लगते हैं। जैसे ही वापस लौटते हुए जाते हैं तो वह जो कन्या रो रही थी 16 वर्ष की अवस्था की, वो नारद जी को पुकारते हुए कहती है,
भो साधो क्षणम् चिन्तामपीनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। मुनिवर जरा रुकिए। जैसे ही यह शब्द नारद जी सुनते हैं तो पीछे मुड़ करके देखते हैं कि जो 16 वर्ष की कन्या रो रही थी, जो 16 वर्ष की लड़की रो रही थी, वो नारद जी को बुला रही है। तो नारद जी उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम कौन हो। तो वो जो कन्या थी रो रही थी, उन दोनों व्यक्तियों को लेकर के वह कहती है कि मेरा नाम भक्ति है और वो मेरे गोद में जो बेहोशी की अवस्था में पड़े हैं, 80 वर्ष की अवस्था के दिख रहे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये कलयुग का प्रभाव है कि मैं तो अभी नव युवती हूँ, लेकिन मेरे जो बेटे हैं वो बूढ़े हो गए हैं। तो इनका उद्धार कैसे होगा, कैसे इनका दुख दूर होगा। तो नारद जी सोच में पड़ जाते हैं कि ये कलयुग का कैसा प्रभाव है कि माँ तो अभी जवान दिख रही है लेकिन बेटे बूढ़े हो गए हैं। तो नारद जी कहते हैं कि आपका दुख कैसे दूर होगा। तो भक्ति माता कहती है कि आप जैसा संत नहीं दुख दूर करेगा तो फिर कौन करेगा, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो नारद जी भगवान को पुकारते हैं और कहते हैं कि भगवान इनका दुख कैसे दूर होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म करो। तो नारद जी सोचते हैं कि शायद जो वेद पुराण और शास्त्र हैं, इनके मंत्रों को, इनके श्लोकों को सुनाया जाए तो इनका दुख दूर हो जाए। तो कहते हैं कि जितने भी मंत्र हैं, श्लोक हैं, श्रुतियां हैं, वो सब सुनाते हैं नारद जी ज्ञान वैराग्य को। जो बूढ़े दिख रहे थे तब भी उन पर कोई असर नहीं होता है, वो जैसे ही बेहोश पड़े थे वैसे ही पड़े रहते हैं। तो नारद जी सोचते हैं कि इनका दुख कैसे दूर होगा। तो नारद जी संतों के पास जाते हैं उस समस्या के समाधान के लिए। तो जो संत महात्मा देखते हैं नारद जी को कि नारद जी हमारे पास आ रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो मौन धारण कर लेते हैं। सोचते हैं कि इतना बड़ा संत जो है, इसको प्रश्नों का जवाब नहीं पता है तो हम क्या बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्राइमरी स्कूल है और टीचर जी पढ़ा रहे हैं बच्चों को और वहां पर डीएम साहब आ जाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी। तो जितने भी संत महात्मा है वो नारद जी को देख करके डर जाते हैं और मौन धारण कर लेते हैं कि हम बोलेंगे ही नहीं तो फिर इनके प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे। क्योंकि जिस प्रश्न का जवाब नारद जी को नहीं पता है उसका जवाब हमको कैसे पता होगा। तो नारद जी उस प्रश्न का जवाब ढूंढते ढूंढते बद्री विशालपुरी में यानी बद्रीनाथ में पहुंचते हैं, जहां उनसे मुलाकात होती है। जो उनके भाई हैं 4 ऋषि कुमार, जो रिश्ते में उनके ही भ्राता, उनके ही भाई लगते हैं, नारद जी के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इन चारों से भेंट होती है बद्रीनाथ में। तो जब जो ऋषि कुमार हैं, सनत कुमार हैं, वो नारद जी को देखते हैं तो कहते हैं कि अरे भैया, ये तुम्हारा जो चेहरा है ये मुरझाया क्यों है, तुम इतने उदास क्यों हो। क्योंकि जो संत महात्मा है उनका धन तो केवल भगवान का नाम है, राम का नाम है, कृष्ण का नाम है। तो फिर ऐसा कौन सा धन लुट गया है जिसका तुम इतना पछतावा कर रहे हो और ये जो तुम्हारा चेहरा है वो मुरझाया हुआ है, तुम इतने उदास दिख रहे हो। तो आइए इस पर एक प्यारा सा भजन आता है, उस भजन के बाद हम आगे कथा आपको सुनाएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र की। हेलो पायो जी मैंने धन पायो,
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राम लला सरकार। जय हो। लगता है आप सबने भोजन नहीं किया, जरा सा भी आवाज नहीं आ रही है। जरा आप लोग जोर से जयकार लगाइए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो नारद जी की भेंट सनत कुमारों से होती है बद्रीनाथ धाम में। तो सनत कुमारों से नारद जी कहते हैं कि भैया मेरे मन में एक बार आया कि क्यों ना चल करके संत महात्माओं के साथ बैठ करके भगवान के नाम की चर्चा की जाए। ऐसा सोच करके मैं पृथ्वी लोक पर आया, लेकिन जब संतों के आश्रम में गया तो वहां पर भी कलयुग का प्रवेश हो चुका है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गृहस्थों के यहाँ जाया जाए। तो गृहस्थों के यहाँ भी वही हाल है, केवल रात दिन लड़ाई झगड़ा कलह मचा हुआ है, वहां पर भी शांति नहीं है। तो मैं तीर्थों में गया, तीर्थ घूमते घूमते जब वृंदावन में पहुंचा तो वहां मेरी भेंट भक्ति से हुई। मैंने जब भक्ति को देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भक्ति तो आज भी जवान है, नवयुवती है, लेकिन जो उसके दोनों बेटे हैं ज्ञान वैराग्य वो बूढ़े हो गए हैं। कलयुग का ऐसा प्रभाव है। तो मैंने भगवान से कहा कि इनका दुख कैसे दूर होगा। तो उन्होंने कहा कि सत्कर्म करो। तो मैंने समस्त वेद पुराण शास्त्रों के जितने भी मंत्र हैं, श्लोक हैं, श्रुतियां हैं, सब सुनाई, लेकिन उनका दुख दूर नहीं हुआ। तो फिर ये सत्कर्म है क्या, जिससे भक्ति के पुत्रों का दुख दूर होगा। तो सनत कुमार मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं नारद इतने आसान प्रश्न का तुम्हें जवाब नहीं पता है। सुनो, जिस सत्कर्म की बात आकाशवाणी ने कहा वह सत्कर्म कोई और नहीं बल्कि स्वयं गोविंद की कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की है। हम उस कथा को सुनाएंगे और उस कथा के द्वारा जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध दिख रहे हैं, वृद्धावस्था में चले गए हैं, पुनः वो नवयुवक हो जाएंगे, बिल्कुल जवान दिखने लगेंगे। तो नारद जी कहते हैं कि क्यों ना आप ही लोग कथा सुनाएं। तो जो सनत कुमार है वो कहते हैं कि हम लोग तो बद्रीनाथ धाम में हैं, तो बद्रीनाथ धाम में कथा होगी तो यहाँ पर केवल साधु संत ही आ पाएंगे, जो साधारण मनुष्य है वो नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जिस समय ये बात हो रही है उस समय कोई साधारण मनुष्य नहीं जा पाता था बद्रीनाथ में, केवल जो बहुत सिद्ध संत महात्मा थे वही पहुंचते थे। अब काफी सुविधाएं हो गई हैं, लोग बड़े आराम से 4 धाम जाते हैं और आराम से दर्शन करके चले आते हैं। लेकिन उस समय केवल बड़े बड़े सिद्ध संत जन मुनि जन ही जाते थे बद्रीनाथ धाम में। तो नारद जी कहते हैं कि फिर कथा कहाँ होगी। तो सनत कुमार कहते हैं कि कथा हरिद्वार में की जाएगी। जब हरिद्वार में कथा होगी तो केवल साधु संत ब्राह्मण ही नहीं बल्कि जो साधारण मानव हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो भी कथा सुनने के लिए आ सकेंगे। तो
नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और हरिद्वार में कथा का आयोजन किया जाता है। वहां पर सनत कुमार अपने दिव्य आसन पर बैठते हैं। भक्ति माता अपने दोनों बेटे जो बेहोशी की अवस्था में थे, ज्ञान वैराग्य, उनके साथ आती हैं और कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार जैसे ही 7 दिनों की कथा समाप्त होती है तो नारद जी क्या देखते हैं कि जो भक्ति जोर जोर से रोया करती थी अपने बेटों को लेकर के कि मेरे बेटे जो है 80 वर्ष के वृद्ध दिखने लगे, बूढ़े दिखने लगे, वो भक्ति माता नाच रही है अपने दोनों बेटों के साथ। जैसे भक्ति माता 16 वर्ष की कन्या बिल्कुल जवान दिख रही थी, वो कथा सुन करके जो ज्ञान वैराग्य है वो भी अपने माता के समान बिल्कुल जवान दिखने लगते हैं, 16 वर्ष के युवक दिखने लगते हैं। और भक्ति माता बड़े ही प्रेम से नाच रही हैं और कीर्तन कर रही हैं भगवान का। और क्या गा रही हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण। कृष्ण गोविंद हरे हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत ही खुशी की बात है कि ये जो हमारा मद भागवत कथा का आयोजन का 12वां वर्ष है और इसके पूर्व में एक ऐसे अतिथि इस पंडाल में पहुंचे हैं कि 10 वर्षों तक हम सब बोलिए श्री द्वारकाधीश सरकार की, राजा रामचंद्र की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने से जो भक्ति माता के बेटे थे ज्ञान वैराग्य, बिल्कुल 80 वर्ष के बूढ़े दिख रहे थे, वो बिल्कुल अपनी माता के समान 16 वर्ष के युवक दिखने लगते हैं। अब इस कथा का अर्थ क्या है? आपने कथा तो सुन ली, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है संतों ने। जब नारद जी की भेंट भक्ति माता से होती है तो वो अपना पूरा परिचय देती हैं उनको और कहती हैं कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत यानी जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज हुए, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए भक्ति माता कहती हैं कि मेरा जन्म जो है दक्षिण भारत में हुआ। फिर आगे कहती हैं कि कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, यानी कर्नाटक में भी ऐसे बहुत से महान संत हुए जिन्होंने सनातन धर्म का प्रसार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें एक नाम आता है रामानुजाचार्य जी महाराज का।
फिर आगे भक्ति माता कहती हैं कि महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बहुत सम्मान होगा। महाराष्ट्र में आज भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे आज भी बहुत से सिद्ध संत महात्मा दिखेंगे आपको। तो जो महाराष्ट्र की भूमि है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महानायक का जन्म हुआ, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, कौन नहीं जानता है उनको। उस पावन भूमि में भी ऐसे बहुत से संत महात्मा हुए जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाई। उसमें एक नाम आता है नामदेव जी महाराज का। तो ये जो नामदेव जी है, इनके बारे में कहा जाता है ये भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि एक बार की बात है, वो भोजन करने जा रहे थे और उनकी आदत थी कि जब वो भोजन करने जाते थे तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाते थे और भोजन में वो लिट्टी बनाते थे और उसमें घी लगा करके खाते थे। तो एक बार क्या होता है कि वो लिट्टियां बनाते हैं और उसमें घी लगाना भूल जाते हैं और जैसे ही भोजन करने बैठते हैं तो उनको याद आता है कि मुझे कुछ काम है। तो जैसे ही वो कार्य करने के लिए जाते हैं तब तक एक कुत्ता आता है और वो जो लिट्टी रखा था नामदेव जी महाराज ने, वो कुत्ता उस लिट्टी को लेकर के भागने लगता है। तो नामदेव जी देखते हैं कि एक कुत्ता लेकर के जा रहा है, एक ही लिट्टी मैंने बनाई थी। तो घी का डब्बा लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और कहते हैं कि अरे महाराज सूखे सूखे रोटी खाओगे, घी तो लगा लो। तो उस कुत्ते से भगवान प्रकट होते हैं और भगवान उनको दर्शन देते हैं। तो ऐसे संत महात्मा हुए। तो भक्ति माता कहती हैं कि महाराष्ट्र में भी मेरा बहुत सम्मान हुआ, यानी बहुत से संत महात्मा हुए जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया। अब आगे कहती हैं कि जब मैं गुजरात में आई तो मैं जर्जर अवस्था में चली गई, यानी अपने बेटों की तरह वो भी बूढ़ी हो गई थी, 80 वर्ष की बुढ़ी दिखने लगी थी। तो इसका अर्थ ये था कि गुजरात में उस समय भक्ति नहीं होती थी, केवल अधर्म था, पाप था, अत्याचार था। इसलिए भक्ति माता कहती हैं कि मैं वृद्ध हो गई थी, लेकिन जैसे ही वृंदावन में आई तो मैं 16 वर्ष की कन्या हो गई, लेकिन जो मेरे बेटे हैं ज्ञान वैराग्य वो बूढ़े हो गए। अब इसका अर्थ क्या है कि कलयुग में आप देखिए घर घर में आपको भक्त मिलेंगे, भक्ति की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ भक्ति हो रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, रामलीला हो रहा है। भक्ति की कमी नहीं है, लेकिन किस बात की कमी है? ज्ञान और वैराग्य की। भक्ति तो खूब है लेकिन ज्ञान नहीं है। अब वैराग्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वैराग्य अपनाना इतना आसान नहीं है। आजकल के संत भी नहीं अपना पा रहे हैं, तो फिर हम तो गृहस्थ हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, 90 के दशक में एक बहुत बड़े संत हुए, आप सबने नाम सुना होगा, श्री देवराहा बाबा जी महाराज। उनका जन्म कोई त्रेता युग में तो हुआ नहीं था, या सतयुग में या द्वापर में, हुए थे कलयुग में ही। लेकिन आज के समय में आप बता दीजिए ऐसा कोई संत है जो देवराहा बाबा जैसे है त्यागी? मेरी नजर में तो कोई नहीं दिख रहा है। अगर आप वृंदावन में जाएं तो 2-4 ऐसे महात्मा दिख जाएंगे, क्योंकि वृंदावन जो है भक्ति की भूमि है। इसलिए भागवत महापुराण में कहा जाता है कि भक्ति जवान हो। केवल वृंदावन ही ऐसी जगह है जहाँ पर भक्ति जवान है, वहाँ पे आपको भक्ति देखने को मिलेगी। आप किसी भी तीर्थ में चले जाइए, आपको भक्ति का आभास उतना नहीं होगा जितना वृंदावन में होगा। आज भी ऐसे बहुत से सिद्ध महात्मा, संत महात्मा वहां पर रहते हैं, कुटिया बना करके। तो भक्ति माता कहती हैं कि जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो 16 वर्ष की कन्या दिखने लगी, लेकिन मेरे बेटे हैं दोनों, वो बूढ़े हो गए। यानी कलयुग का ऐसा प्रभाव कि कलयुग में भक्ति तो जवान है, घर घर में भक्ति देखने को मिल रही है, लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। अगर आपके पास भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो भक्ति अपंग मानी जाएगी, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हैं और आपके पास ज्ञान नहीं है, तो कोई भी आकर के आपको मूर्ख बना करके चला जाएगा।
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना के समय देखा गया कि बहुत से हमारी माताएं बहनें कोरोना को देवी बना करके पूज रही थी। तो यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि भक्ति तो है लेकिन विश्वास नहीं है भगवान पर। बीमारियों को भी लोग देवी देवता बना करके पूज रहे हैं। तो वही बताया गया है कि कलयुग में भक्ति है लेकिन ज्ञान की कमी है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि हर महीने अब भगवान भी बदलते हैं। मान लीजिए कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है और कोई आकर के कह दे कि भैया शंकर जी की पूजा मत करो, इस भगवान की करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तो उसको भी बदल देते हैं, दूसरे भगवान की पूजा करने लगते हैं। अगर उनको ज्ञान होता तो वो समझते कि भगवान अनेक नहीं है, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। भगवान में अंतर थोड़ी है कि राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं। लेकिन लोग लड़ाई करते रहते हैं आपस में, हमारे भगवान बड़े हैं, हमारे भगवान बड़े हैं। भगवान तो एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। एक बूढ़ी माता नाव से नदी पार कर रही थी, तो जैसे ही नदी जो नाव है वो बीच मझधार में जाती है, उसी समय तूफान आता है, उनकी नाव डगमगाने लगती है। तो जो देवी जी थी वो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो जैसे ही नाव डूबने लगती है तो भगवान शंकर को पुकारने लगती है कि भोलेनाथ हमारी रक्षा करिए। तो जैसे ही भोले बाबा तैयार होते हैं रक्षा करने के लिए, तो दादी सोचती हैं कि लग रहा है भोले बाबा नहीं आएंगे बचाने, तो चलो माता दुर्गा को पुकारते हैं। तो माता दुर्गा को पुकारने लगती हैं। तो माता दुर्गा जब तैयार होती हैं तब तक फिर वो भगवान बदल लेती हैं, फिर राम जी को पुकारने लगती हैं। ऐसा करते करते कोई बचाने नहीं आता है और वो डूब जाती हैं। ऐसे लोगों का यही होता है। आप भक्ति कर रहे हैं और आपको भगवान पर विश्वास ही नहीं है, तो फिर उस भक्ति का मतलब क्या है। तो वही कोरोना के समय देखने को मिला कि लोग बहुत से होंगे कि जो भगवान को मानते होंगे, किसी भी भगवान को, चाहे राम जी को, चाहे कृष्ण जी को, चाहे शिव जी को, लेकिन उन पर विश्वास नहीं है कि वो हमें बचाएंगे। विश्वास किस पर है? कोरोना देवी पर। उनको देवी बना करके पूजा गया। तो वही बताया गया है कि कलयुग में भक्ति है लेकिन ज्ञान की कमी है। और वैराग्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वैराग्य का अर्थ होता है कि सांसारिक वस्तुओं को छोड़ देना, और संसार की वस्तुओं को छोड़ना इतना आसान नहीं है। केवल देवराव बाबा जैसे संत महात्माओं की ही बस की बात है। उनके पास भक्ति तो थी ही, ज्ञान वैराग्य भी था। तो इस कथा का यही अर्थ हुआ कि भक्ति तभी पूर्ण मानी जाएगी जब ज्ञान वैराग्य आपके अंदर होगा। वैराग्य ना हो लेकिन ज्ञान हो तो आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति का संगम है। आइए कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक प्यारा सा भजन। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो। संतन की संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की ध्रुव जी की
तेरे कन में लागे तेरी सत्तर के संग लागे मिट जाए दिल की आखिरी तेरी के संग लागे तेरी अच्छी भाग सके तो जागे तेरी अच्छी बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा आती है। अब आगे एक और बड़ी सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि भक्ति कैसे करें, यानी हमें भक्ति कैसे करना चाहिए। इसका उदाहरण गीता में मिलता है। अगर आप सबने गीता का अध्ययन किया होगा तो उसमें एक अध्याय आता है भक्ति योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मेरी भक्ति करने का सबसे सरल उपाय है अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो। तो अब अपना मन और बुद्धि हम भगवान में कैसे लगाएं, इसका भी उदाहरण दिया गया है। मन का उदाहरण गोपियों से लिया गया है। ये जो ब्रज की गोपियां हैं, ये दिखने में तो साधारण सी नारियां दिखती हैं कि बहुत साधारण सी महिला है, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी कि जब मथुरा में जाती थी दूध दही मक्खन बेचने के लिए, तो कहना चाहिए कि दही ले लो, मक्खन ले लो, छाछ ले लो, तो कहती है कि कृष्ण ले लो, नंदलाल ले लो, गोपाल ले लो। यानी इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रही है। यानी भगवान की भक्ति में इतना डूब गई हैं कि उनको पता भी नहीं चल रहा है कि हम दही, दूध और छाछ की जगह पे भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये जो मन है हम गोपियों की तरह लगा सकते हैं। जैसे गोपियां संसार में रहती हैं, अपने घर परिवार का देख रेख भी करती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, पति की सेवा करती हैं, और घर का काम करते हुए भी ये बहुत बड़ा संत है, भगवान की भक्ति भी करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है भक्ति करने का। कौन सुबह सुबह नहाए, 1-2 घंटा पूजा पाठ करे। एक गोपियां 2-4 घंटे पूजा पाठ नहीं करती थी, झाड़ू भी लगाती थी तो भगवान का नाम लेती थी, दूध उबालती थी तो भगवान का नाम लेती थी, बच्चों को तैयार करती थी तभी भी भगवान का नाम लेती थी, और दूध दही मक्खन बेचने जाती थी तब भी भगवान का नाम लेती थी। तो आप भी संसार में रहते हुए, अपना कार्य करते हुए, जो भी आपकी नौकरी है या गृहस्थी का कार्य है, खेती बाड़ी है, वो कार्य करते हुए भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 2 घंटे आप पूजा करेंगे तभी भगवान की भक्ति मानी जाएगी।
और गोस्वामी तुलसीदास ने तो कहा भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से भगवान को मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। इतना नाम की महिमा है कलयुग में। तो मन का उदाहरण गोपियों से लिया गया है कि जैसे गोपियां संसार में रहती हैं, अपने घर का काम भी करती हैं, लेकिन हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहती हैं। तो इसी तरह हमें अपना मन भगवान में लगाना चाहिए। अब दूसरा उदाहरण है बुद्धि। अब हम बुद्धि भगवान में कैसे लगाएं, इसका उदाहरण भीष्म पितामह से लिया गया है। जब भीष्म पितामह बाड़ों की सैया पर सोए थे और जब उनका अंतिम समय आता है तो भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं और कहते हैं कि हे गोविंद, मैं चाहता हूं कि मेरे अंतिम समय में आप मेरे सामने खड़े हों और मैं आपका सुंदर सा रूप देखते हुए अपने प्राणों को त्याग, ताकि मुझे गोलोक धाम की प्राप्ति हो। जब यह बात सुनते हैं, उनके मन की इच्छा जानते हैं भगवान, तो पांचों पांडवों के साथ आते हैं। जब वो भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं भीष्म पितामह, तो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे गोविंद, मैं चाहता हूं कि इस संसार को छोड़ने से पहले अपनी बेटी का विवाह मैं आपसे कर दूं, अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूं। जब यह बात सुनते हैं अर्जुन तो सोच में पड़ जाते हैं कि भीष्म पितामह ने तो विवाह ही नहीं किया, ये परम ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इनकी बेटी कहाँ से आ गई, पुत्री कहाँ से आ गई? इस बेटी की बात कर रहे हैं जिनसे ये विवाह करना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो भीष्म पितामह जब देखते हैं अर्जुन का चेहरा तो सोच में पड़ जाते हैं कि शायद इसने गलत मतलब निकाल दिया। तो भीष्म पितामह कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम श्री कृष्ण को अब तक नहीं पहचान पाए। तुम हमेशा उनके साथ रहते हो, लेकिन तुमने आज तक नहीं पहचाना उन्हें। मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं किस पुत्री की बात कर रहा हूँ, वो केवल मेरे गोविंद जानते हैं। भक्त और भगवान के बीच की बात है, तुम नहीं समझ पाओगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं कि आपने तो विवाह नहीं किया, फिर किस बेटी से विवाह करना चाहते हैं? भीष्म पितामह कहते हैं कि ये जो मेरी मति है, मति यानी बुद्धि, मैं यह बुद्धि आपको समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। अगर पहले ही मैं आपकी भक्ति करता, अपनी बुद्धि आपकी भक्ति में लगाता, तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं हुआ होता जो आज मेरे सामने दिखाई दे रहा है। मेरा सारा वंश समाप्त हो गया महाभारत के युद्ध में, क्योंकि मैंने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसका अपमान हो रहा था, तो मैंने उसकी रक्षा नहीं की। अगर मैं चाहता तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता था, लेकिन एक नारी की इज्जत से ज्यादा मैंने अपने प्रतिज्ञा को महत्व दिया। उसी का परिणाम है कि आज मैं बाड़ों की सैया पर सोया हूँ। काश पहले मैं आपकी भक्ति करता तो समय पर मेरी बुद्धि खुल गई होती और मैं द्रौपदी को बचा लेता और इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जब भी जन्म हो तो मैं अपनी बुद्धि और मेरा जो ये शरीर है वो केवल आपकी भक्ति में लगा रहे, ताकि जो आने वाला मेरा जन्म है वो नष्ट न हो और इतना बड़ा विनाश देखने को न मिले। ऐसा कहते हुए भगवान का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह जो है परम धाम को चले जाते हैं। भगवान का गोलोक धाम उन्हें प्राप्त होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए प्यारा सा भजन। तेरी अखियां हैं झाड़ तू भरी, मैं कब से खड़ी,
नैया में जान तू भरी बिहारी मैं श्याम सलोना तुमने मुझे कर दिया टोना ओ कर दिया टोना मेरी अखियाँ तुम्हें लगी बिहारी तुमसे मैं तेरे ही द्वार
कृपा करो हरि दास स्वामी बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। इस प्रकार से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि भक्ति करने का जो सबसे सरल माध्यम है वो है मन और बुद्धि को उनके चरणों में लगाना। अब इस कथा के बाद सूत जी महाराज से सौनक मुनि कहते हैं कि आपने बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई कि कैसे भक्ति का दुख दूर होता है श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा, और जो उसके बेटे हैं ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध हो गए थे वो कैसे कथा से बिल्कुल नवयुवक बल्कि कोई व्यक्ति जिसकी अकस्मात मृत्यु हो जाए, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट में मर जाता है या किसी की हत्या कर दी जाती है और वो मरने के बाद प्रेत योनि में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा सुना करके उसको मुक्त किया जा सकता है उस प्रेत योनि से। जब यह बात सुनते हैं सौनक मुनि तो आश्चर्य करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, जरा विस्तार से कथा सुनाइए। तो सूत जी महाराज जो है आत्मदेव की कथा सुनाते हैं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े ही सीधे सरल और सच्चे और धर्मात्मा, भगवान की भक्ति किया करते थे। लेकिन जितने अच्छे थे उतनी ही टेढ़ी उनकी पत्नी थी धुंधली। उसका स्वभाव था रात दिन केवल झगड़ा करना, जब तक आस पड़ोस में झगड़ा न कर ले तब तक भोजन नहीं पचता था। तो जो आत्मदेव जी जो हैं वो अपनी पत्नी से बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि रात दिन वो झगड़ा करती रहती है, चारों ओर से शिकायत आता है। लेकिन दूसरा दुख सबसे बड़ा होता है कि उनकी कोई संतान नहीं रहती है। पहला दुख तो ये कि उनकी पत्नी हमेशा झगड़ा करती है,
और दूसरा दुख कि उनकी कोई संतान नहीं है। लोग ताने देते हैं कि इसकी कोई संतान नहीं है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं समाज में कि अगर किसी की संतान ना हो तो तरह तरह की बातें करते हैं। तो आत्मदेव जी इतने परेशान हो जाते हैं लोगों के तानों से कि एक बार वो मन बना लेते हैं कि आज मैं कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। तो आत्मदेव जी प्रण कर लेते हैं और एक घने जंगल में जाते हैं और सबके तानों को याद कर रहे थे कि कैसे लोग उनको ताने मारते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है। और याद करते करते उनको रोना आ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को बार बार कुछ ऐसी बातें करिए, जो कटु वचन बोलिए, ताने दीजिए, तो उसके मन को कष्ट पहुंचता है। तो जितने लोगों ने ताने दिए थे उन तानों को याद करके आत्मदेव जी रोने लगते हैं जोर जोर से। उसी घने जंगल से एक संत जा रहे थे। तो संत जब रोने की आवाज सुनते हैं तो जाते हैं आत्मदेव जी के पास और कहते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि क्या बताओ महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। लोग तरह तरह के ताने देते हैं। तो संत महाराज कहते हैं कि राम राम, मैंने तो सोचा था कि ये भगवान के लिए रो रहा है, लेकिन ये तो संसार के लिए रो रहा है। तो संत महाराज समझाने लगते हैं आत्मदेव जी को। कहते हैं कि आत्मदेव देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मेरी बात समझने का प्रयास करिए। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी संतान होगी तो वो आपको सुख ही देगी। हो सकता है वही आपके दुख का कारण बन जाए। जैसे महाराज सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे, लेकिन इतने पुत्र होते हुए भी उनको सुख नहीं मिला। उनके कारण क्या क्या दुख उठाना पड़ा। कपिल मुनि ने श्राप दिया और वो भस्म हो गए। कई हजार वर्षों तक उनके जो पूर्वज थे उन सब ने तपस्या किया गंगा को धरती पर लाने के लिए। उनको भी बेटों का सुख नहीं प्राप्त हुआ। महाराज राजा दशरथ को देख लीजिए, उनके तो इतने धर्मात्मा पुत्र थे, अपने माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे, लेकिन जब अंतिम समय आया तो कोई उनके पास नहीं था। राम लक्ष्मण तो वन में चले गए थे और भरत शत्रुघ्न अपने मामा के घर थे। अंतिम समय बेटों का सुख नहीं मिला। इस तरह से बहुत से उदाहरण देते हैं वो संत और कहते हैं कि देखो, हो सकता है कि तुम्हारा संतान ही दुख का कारण बन जाए, वो तुम्हें सुखी ही करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो अभी भी समय है, आप संसार की तरफ मत भागिए। आप भगवान, जो भी शेष जीवन बचा है, आप भगवान की भक्ति में लगाइए। लेकिन आत्मदेव जी हट करने लगते हैं। कहते हैं कि हे ऋषिवर, अगर आप हमें वरदान नहीं देंगे संतान होने का, तब तक मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा, और अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो संत महाराज कहते हैं कि ये मैंने क्या मोल ले लिया, मैंने तो ब्रह्म हत्या मोल ले लिया। मैंने तो सोचा था कि कोई भगवान का भक्त है, भगवान की याद में रो रहा है, और ये तो संतान के लिए रो रहा है। तो आत्मदेव जी इतना परेशान कर देते हैं उन महात्मा को। तो महात्मा कहते हैं कि ये लो फल और ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, और कहना कि वो स्नान करके नहाने के बाद इस फल को खा ले, हो सकता है भगवान की कृपा हो और तुम्हारा दुख दूर हो जाए। तो फल लेकर के जाते हैं आत्मदेव जी और अपनी पत्नी को देते हुए कहते हैं कि स्नान करने के बाद इस फल को खा लेना, हो सकता है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो। तो धुंधली उस फल को ले लेती है और सोचती है कि न जाने कहां से फल लेकर के आए हैं। अब जैसी रहती है वैसे ही सोच उसकी रहती है। कहती है कि न जाने किसने जादू टोना करके दिया है, हो सकता है मैं खा लूं और मुझे कुछ हो जाए। यही सोच रही थी, तब तक उसकी बहन आती है। तो बहन कहती है कि बहुत उदास दिख रही हो। तो अपना दुख बताती है कि देखो, मेरे पति जो हैं एक फल कहीं से लेकर के आए और कहा कि स्नान करने के बाद खा लो। तो हो सकता है किसी ने जादू टोना करके दिया हो।
उसकी बहन कहती है कि देखो बहन, ये जो साधु संत हैं इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, ये इधर उधर की बातें करते रहते हैं। एक काम करो, ये जो फल है ये गाय को खिला दो, और जब मेरा बेटा होगा तो तुम गोद ले लेना और अपने पति को दिखा देना कि ये तुम्हारी संतान है। धुंधली कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। तो जो फल रहता है वो गाय को खिला देती है। समय बीतता है, धुंधली जो थी वो जो फल गाय को खिला देती है तो गाय गर्भवती हो जाती है और समय आने पर वो एक बालक को जन्म देती है। और इतना बड़ा आश्चर्य कि जो बालक है उसका शरीर तो मानव का है, लेकिन जो कान है वो गाय की तरह रहते हैं, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ता है। और इधर धुंधली की जो बहन रहती है वो एक बेटे को जन्म देती है और उसकी बहन उसे दे देती है और वो ले जाकर के आत्मदेव जी से कहती है कि आपका बेटा हुआ है। अब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है, जब उनके नामकरण का समय आता है तो बड़ा ही सुंदर नाम रखते हैं। जो गाय ने बच्चे को जन्म दिया था उसका नाम गोकर्ण रखते हैं आत्मदेव जी। लेकिन जब अपने बेटे के नाम का समय आता है तो धुंधली कहती है कि मैं इसका नाम रखूंगी। तो कहते हैं आत्मदेव जी ठीक है, तुम ही नाम रख लो। तो उसका नाम रहता है वैसा अपने बेटे का नाम रख लेती है। उसका नाम धुंधली और उसके बेटे का नाम धुंधकारी। अब समय बीतता है, जो गाय ने बच्चे को जन्म दिया था गोकर्ण जी को, वो गोकर्ण जी बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति निकलते हैं। लोगों की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सबका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लोग बड़े ही प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं आत्मदेव जी से कि आपका जो बेटा है गोकर्ण बड़ा ही धर्मात्मा है, बड़ा ही नेक संतान है आपका। लेकिन जो धुंधकारी है वो ठीक विपरीत रहता है, जुआ खेलने लगता है, शराब पीने लगता है, लोगों को मारने पीटने लगता है, यहाँ तक कि गड़िकाओं के संग रहने लगता है। एक बार आत्मदेव जी समझाने का प्रयास करते हैं तो उनको पीटने लगता है। जब उन पर हाथ छोड़ देता है तो आत्मदेव जी को उस संत की बात याद आती है कि संत ने सही कहा था कि संतान होगी तो हो सकता है कि वही दुख का कारण बन जाए, कोई जरूरी नहीं है कि वो सुख ही देगी। तो ऐसा सोचते सोचते एक बार उनके मन में आता है कि अब मुझे ये परिवार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूँ। और वो उसी वन में जाते हैं जिस वन में वो जाकर के संतान के लिए रो रहे थे। तो जैसे ही उस स्थान पे जाते हैं फिर रोना शुरू करते हैं। पहली बार जब गए थे उस जंगल में तो रो रहे थे कि मेरी संतान नहीं है, और दूसरी बार जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरी संतान क्यों है। तो वहाँ पे गोकर्ण जी आते हैं और कहते हैं पिताजी आप याद करिए कि यह वही जगह है जहाँ पर एक बार आप संतान के लिए रो रहे थे, और आज फिर इसी जगह पर आए हैं कि मेरी संतान क्यों है। ऐसी संतान होने से अच्छा संतान ही नहीं होता। रोज कोई ना कोई उपद्रव, कोई ना कोई गलत कार्य करके आता है धुंधकारी। चारों तरफ से शिकायतें आती हैं जिससे आत्मदेव जी बड़े परेशान रहते हैं। तो आत्मदेव जी को गोकर्ण जी उपदेश देते हैं कि पिताजी अभी भी समय है, आप जो आपका शेष जीवन बचा है इसको भगवान की भक्ति में लगाइए। तो गोकर्ण जी भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। इधर जो धुंधकारी है अब इसको तो और मौका मिल जाता है कि भाई घर में नहीं है, पिताजी भी घर में नहीं है, केवल माताजी हैं तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। तो वो गड़िकाओं को लेकर के आता है। अभी जो गड़िकाएं होती हैं ये तो पैसे के बारे में ही हमेशा सोचती हैं कि कहीं से भी पैसे आ जाए, तो रोज कुछ न कुछ मांगती हैं धुंधकारी से। तो धुंधकारी उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चोरी करना शुरू कर देता है। पहले तो छोटी मोटी चोरियां करता है, लेकिन एक बार क्या होता है कि राजा के यहाँ जाकर के चोरी करता है और ढेर सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर के आता है। जब गड़िकाओं को पता चलता है कि धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी की है तो सोच में पड़ जाती हैं
कि अगर महाराज को पता चल गया कि हम इसने चोरी की है तो इसके साथ साथ हम लोग भी पकड़े जाएंगे, तो क्यों ना इसकी हत्या कर दी जाए। तो धुंधकारी सोया रहता है और गड़िकाएं जाती हैं और उनकी हत्या कर देती हैं, और जितना भी सोने चांदी हीरे जवाहरात और चांदी के सोने के सिक्के रहते हैं वो लेकर के भाग जाती हैं। इधर जो धुंधली रहती है वो भी कुएं में गिर करके मर जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटते हैं तो गांव के लोग बताते हैं कि तुम्हारे परिवार के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। तो गोकर्ण जी सोचते हैं कि मेरी माता जी का और मेरे भाई का देहांत हो गया है, तो क्यों ना उनकी आत्मा की शांति के लिए गया जी में जाकर के पिंड दान किया जाए। तो गया जी में जाते हैं, जो भी अंतिम क्रियाएं होती हैं करते हैं, पिंड दान करते हैं। जब पिंड दान करके घर में आते हैं तो रात में जब विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, तो उनके कानों में तरह तरह की आवाज आती है। कभी गधे के रोने की आवाज, कभी सियार के रोने की आवाज, कभी कुत्ते के रोने की आवाज। फिर आंखें जब खोलते हैं तो देखते हैं कि कभी गधे का रूप धारण करके कोई आ रहा है, कभी कुत्ते का रूप धारण करके कोई आ रहा है, तरह तरह के रूप धारण करके मेरे सामने कोई आ रहा है। तो कहते हैं कि कौन हो तुम? तो धुंधकारी कहता है कि भैया आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं, मैं आपका भाई धुंधकारी। देखिए आज मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने जीवन भर केवल पाप और अत्याचार किया, उसी का परिणाम है कि आज मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? धुंधकारी कहता है कि अब तो आप ही कोई उपाय निकालिए। तो आत्मदेव जी संतों के पास जाते हैं। संत सलाह देते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। तो 7 दिनों की कथा का आयोजन होता है। सब लोग कथा सुनने आते हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए। तो जो धुंधकारी रहता है वो तो प्रेत रहता है, तो वो बीच में बैठ नहीं सकता था। तो बांस की 7 गांठें रहती हैं, उन गांठों के बीच में जाकर के छिप करके कथा सुनने लगता है। पहले दिन की कथा सुनते ही पहली गांठ टूटती है, दूसरे दिन की कथा समाप्त होती है तो दूसरी गांठ टूटती है। ऐसे करते करते जब 7 दिनों की कथा संपन्न होती है तो 7 गांठें टूटती हैं, और उसमें से एक सुंदर सा युवक आकर के आत्मदेव जी के सामने खड़ा हो जाता है। आत्मदेव जी कहते हैं कि तुम कौन हो? तो धुंधकारी हंसने लगता है, कहता है भैया फिर आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, मैं आपका भाई धुंधकारी जो प्रेत योनि में चला गया था। अपने पाप अत्याचार जो भी मैंने कर्म किए थे उसके कारण, लेकिन भगवान की कथा सुनने के बाद मुझे मुक्ति मिल गई और मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि धुंधकारी को विमान की प्राप्ति होती है। तो जो वहाँ पे कथा सुन रहे थे वो कहते हैं गोकर्ण जी से कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, इसने जीवन भर पाप अत्याचार किया तो इसको भगवान ने विमान दिया, अपना धाम दे दिया, और हम लोग इतने प्रेम से कथा सुन रहे थे तो हम लोगों को विमान की प्राप्ति नहीं हुई। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि आप लोग कथा में तो बैठे थे, लेकिन किसी को नींद आ रही थी, किसी का ध्यान घर पे था, किसी का ध्यान चप्पल पे था, तो भला आपको क्यों मुक्ति मिलेगी, क्यों भी विमान की प्राप्ति होगी? और ये जो धुंधकारी है इसने 7 दिनों तक बड़े प्रेम से कथा सुना है, इसलिए इसको विमान की प्राप्ति हुई। अभी विमान क्या है और सरल शब्दों में समझें कि कथा को सुनने से जो कथा में अच्छी कथाएं आती हैं, भक्तों के चरित्र आते हैं, भगवान की मंगलमयी कथाएं आती हैं, उन कथाओं को सुन करके जो व्यक्ति पाप अत्याचार को छोड़ देता है, धर्म को अपनाता है, सही मार्ग पर चलता है, सही आचरण को अपनाता है, उसी को कहते हैं कि उसको विमान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज जो है उदाहरण देते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा
केवल भक्ति का ही दुख नहीं दूर हुआ, बल्कि धुंधकारी जो प्रेत योनि में चला गया था, उसको भी प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र की। अब कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है। कल की कथा में आप सब लोग सुनेंगे महाराज परीक्षित के जन्म की कथा, साथ ही पांडवों की महाप्रयाण जो है कैसे उन्होंने इस धरती लोक को छोड़ा, उसकी कथा आप लोग सुनेंगे। और अगर समय बचा तो सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, इसकी भी कथा आप लोग सुनेंगे। अब आइए, आरती का समय हो गया है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राजा रामचंद्र की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय आप आरती के लिए खड़ा हो जाइए। और एक आवश्यक सूचना है कि यहाँ पर प्रतिदिन भंडारे का आयोजन होता है, तो जो भी भक्तगण को खाने की इच्छा होगी वे बगल में खाना खा लेंगे। और एक अति आवश्यक सूचना है कि प्रतिदिन ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिन में 11 बजे से दिन में 10 बजे से 1 बजे तक कथा संपन्न होगी। और द्वितीय वेला यानी रात्रि में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आप कथा श्रवण करेंगे और उसमें गोता लगाएंगे, रसास्वादन करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए अब आरती हम करते हैं। बोलिए श्री द्वारकाधीश सरकार की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर
पापियों को पाप से है तारती। हे माधो तुम आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत्य पंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। की महिमा की आरती, पापियों को सरकार की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। भोलेनाथ